उनकी मोछ हाइट लेने से लोगों की पेशाब हो जाता था पैजामे में। मैं तो सऊदी अरब से आया हूँ, टिकट नहीं मिल पाया था। अच्छा, तो अंसारी के सिंग है 2 ठो और जाएंगे तो पेट में घुसा देंगे। मुलाकात वगैरह हुआ है? गले लगे थे बहुत बार। अच्छा। कोई एक बता दे पूरे एरिया में, पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश या इंडिया की बात करें, किसी का एक बिस्सा जमीन मुख्तार अंसारी ने कभी कब्जा किया? गोदी मीडिया उनको प्रस्तुत कर रही कि माफिया, किसी माफिया की भीड़ में कोई ऐसी होती है भीड़। काहे लोग माफिया, क्यों माफिया लोग कहते हैं? कह रहे हैं कि गरीबों की सहायता करते थे, तो अब उन गरीबों के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या नहीं खड़ी हो जाती? अब निशानेबाजी तो उनकी थी, लेकिन वो क्रिकेटर बहुत अच्छे थे। तो देखिए, इसमें हम लोग मुख्तार अंसारी जी के कब्र पर हैं और कुछ लोग अभी देखिए मिट्टी दे भी रहे हैं, आप पीछे देख भी पा रहे होंगे, और कुछ लोग मिट्टी देकर आ भी चुके हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अब इतनी लेट क्यों आप लोग आए हैं? जी, मैं तो सऊदी अरब से आया हूँ, टिकट नहीं मिल पाया था। अच्छा। तो अभी मिला तो आया, नहीं तो उसी रोज़ आता। फिर दफ़ा 44 भी लगी हुई थी, कोई आ भी नहीं पा रहा था। धारा 44। हाँ, तो अब जब टिकट मिला तो आया। नहीं नहीं, सही है। चलिए, अगर हम लोग बात करें, अगर मुख्तार अंसारी जी का आपसे कभी मुलाकात वगैरह हुआ है? गले लगे थे बहुत गले। बार। अच्छा। हाँ, बताइए। व्यवहार की हम बात करना चाहेंगे। व्यवहारी तो खींच लाया यहाँ पे। हाँ। हैं? नहीं तो कौन सा? 5,000 किलोमीटर से कौन आता किसके लिए? 5 कदम कोई चल नहीं पाता किसी के लिए। तो जाहिर सी बात है, व्यवहारी था ना उनका, मोहब्बत थी उनकी। रोज़ा रख के कौन आता किसी के लिए? हैं? मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक कहना है, जितनी भीड़ इनकी मिट्टी में हुई है, शायद नेहरू और गांधी की मिट्टी में नहीं हुई। अगर ये प्रशासन बैरिकेडिंग ना होती, ये ना होता, तो मेरे ख्याल से 10 लाख लोग आते। क्या ख्याल आपका? आप भी तो पत्रकार ही हैं। हाँ, हम लोग तो उसमें यहाँ पर थे ही। कवरेज उस कर समय रहे थे हाँ, ना? हम लोग तो यहाँ तो कवरेज फिर- कर ही रहे थे। तो क्या थे वो, तो आपकी समझ में आई गया होगा, नहीं आया होगा। नहीं नहीं, वो तो समझ तो में आ गया। ब- जगह जगह बल्कि- बैरिकेटिंग भी। गोदी मीडिया उनको प्रस्तुत कर रही कि माफिया, किसी माफिया की भीड़ में कोई ऐसी होती है भीड़? क्या वही बात बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अतीक अहमद भी थे। अतीक अहमद नहीं बच्चा थे इनके नहीं, सामने, वही अतीक नहीं अहमद वही क्या थे? नहीं वही बातें थी कि अतीक अहमद भी मरे, लेकिन जनाजे में उतना कोई दिखा कोई नहीं। नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर तो लाखों की भीड़ जो है भाई, देखने- इनको पूरे प्रशासन को, जो पूरे यूपी में इनको वो हाई अलर्ट कर दिया। तो कुछ वजह तो तुरंत थी। धारा 144 लगा दिया गया। लोग रोज़ा रख के, लोग बेचारे कहाँ से खेत खिताड़ी से भागे चले आ रहे हैं। मोहब्बती तो नहीं थी। तो रोजा में लोग बाहर, कहाँ घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। देखते हैं ना, 10 बजे के बाद कहाँ कितना निकलता हालत ख़राब हो जा 10 रही है। बजे के बाद कोई निकलता नहीं। यहाँ पर 1 बजे तक लोग खड़े होकर के यहाँ पर इंतजार कर रहे थे 4 बजे तक कि अब हमें मौका मिले मिट्टी देने का। उस दिन तो मैं मौजूद था यहाँ, अच्छा। अपने कंधों पे मौका लेकर मिला? जी, मुझे मौका मिला, अच्छा। मैंने मिट्टी भी दिया। अच्छा, उन जो 50 लोग थे, उस 50 लोग में आप भी शामिल थे, जो परिवार के 50 लोग को एंट्री दी गई थी? 50 लोग को तो एंट्री परिवार की दी गई थी, उसके बाद भी लोगों ने मिट्टी दिया। उसके बाद तो कम से हज़ारों लोगों ने मिट्टी दिया। अच्छा। जी, उस आ रहे थे, उससे पहले भी आ रहे थे, फिर बाद में फिर पता नहीं डीएम साहब का क्या मूड हुआ कि रोक दी। पहले वो भी छोड़ रही थी। 100 50 करके लोग आ रहे थे, मिट्टी दे रहे थे, उधर छोटे वाले गेट से निकल रहे थे। अच्छा। लेकिन बाद में उनके फिर क्या मिजाज आया, क्या बात हुआ कि फिर उन्होंने कहा नहीं, परिवार के लोग ही देंगे। हाँ, फिर वहीं बात विवाद वहीं हो गया वहीं था। पर फिर बात हुई। हम्म। ये एक मोहब्बती, एक उनसे लगाव था। कोई बहुत दुनिया में इनसे बड़े बड़े माफिया हैं, गुंडा हैं, लोग कहते हैं चले गए, नहीं, काहे लोग माफिया, क्यों माफिया लोग कहते हैं? इसलिए कि वो गरीबों का साथ देते थे और जो साम्यवादी थे उनसे लड़ते थे। अब जब भाई गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसको माफिया कहिए चाहे जो कर लीजिए, लेकिन किसी गरीब के लिए बता दीजिए, किसी कोई एक बता दे पूरे एरिया में, पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश या इंडिया की बात करें, किसी का एक बिस्सा ज़मीन मुख्तार अंसारी ने कभी कब्जा किया हो? कभी एक बिस्सा कोई बता दे कि हमारा एक धूर उन्होंने कब्जा कर लिया, हमारा कहीं से लूट लिया, या किसी गरीब से उन्होंने हफ्ता वसूल लिया? कोई एक बता दे। आप भी इतने दिन से घूम रहे हैं कि कोई बता दे एक आदमी। नहीं, हमको तो अभी तक कोई नहीं मिला कि ऐसा कह दे कि हमारी जमीन हड़प लिया है कोई। वो हुआ भाई, बात विवाद हुआ, जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने भी मान लीजिए किया या कराया, जो भी हुआ उस हिसाब से हुआ। इसमें क्या है, जो लोग कहते हैं कि ये किए वो किए, तो अब उसकी अगर है तो भाई, लेकिन इस तरह की चलिए, घटना इस तरह चले जाना क्या लगता है? जैसे आप कह रहे हैं कि गरीबों की सहायता करते थे, तो अब उन गरीबों के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी? बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब हम लोग की तरफ तो कोई ऐसा नहीं है जो इन साम्यवादियों के सामने खड़ा हो डट के, नहीं तो जेल में ही थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गरीब इधर सीना तान के चलता था। हर गरीब ये सोचता था कि मुख्तार अंसारी हैं, कोई बात होगी तो उनका जेल से ही फरमान आ जाएगा, और लोग डरते भी थे। उनकी मोछ हाइट लेने से लोगों की पेशाब हो जाता था पैजामे में। लेकिन अब है कि भाई आज भी है, ठीक है, ऊपर वाले ने अगर एक को बुलाया तो दूसरा ऊपर वाला पैदा करेगा। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में चले जाएगा। इसी कैरेल के इलाके में लोग के बताते हैं कि 84 साल की उम्र में लोगों ने ब्लड पेपर नहीं देखा था, लेकिन जब से इन लोगों का आया तो लोगों ने वोट भी दिया, खुल के दिया। आज तक कभी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। अच्छा, तो क्या पहले चुनाव नहीं हो पाता था क्या? बताते तो यही हैं लोग कि हम लोग की उम्र से पहले कि कोई यहाँ पे मतलब 84 80 साल के लोग फाटक पे आते थे, बताते थे भैया हम लोगों ने आज तक देखा नहीं कि ब्लड पेपर कैसा होता है। बैलेट। वोट देना तो दूर की बात है, ब्लड नहीं देखा था, तो आप बताइए।
लेकिन इन लोगों ने हिम्मत दिया, जाके खड़े हुए बूथ पर, लोगों से वोट दिलाया। लोग अपने मरते मरते टाइम तक आखिरी वक्त में देख लिया कि वोट कैसे दिया जाता है। तो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसी या तो ये सिर्फ दुनिया से चले गए हैं। आज हम लोग के सामने उनकी बॉडी नहीं है, लेकिन वो तो क़यामत, अब हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे हम लोग के दिल में जिंदा रहेंगे। कुछ ऐसा यादगार पल जो आपके साथ उनका व्यतीत हुआ हो? नहीं, इस तरह का यादगार पर तो कोई ऐसा हम लोग के साथ व्यतीत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लोगों के साथ हुआ आपका होगा। तो आना जाना पहले से आ रहा है। जी, हमारा तो यहाँ आना जाना है, हमारा यहाँ ससुराल भी है। हमारे साथ एक बार वो आए थे अपने भांजी की शादी में, तो मुलाकात भी हुई थी। जी, क्या बातें हुई थी उसमें? बस हाल चाल सबसे बेटा वगैरह के ही तो बात करते थे, कोई भी हो तो अल्लाह पाक ने उनकी ज़बान में वो तासीर दिया था कि अगर कोई उनके खिलाफ भी रहता था, आ जाता था, एक बार मिल लेता था तो उनका भक्त हो जाता था। अजीब, शायद आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। लोग सोचते थे कि मुख्तार अंसारी के सींग है 2 ठो, और जाएंगे तो पेट में घुसा देंगे, लेकिन एक बार जब मिल लेता था आदमी तो लगता था कि यार ये क्या है, लोग कहते क्या हैं क्या। अल्लाह पाक ने गज़ब की पर्सनालिटी दिया, गज़ब का उनको ज़बान में उनके, जैसे हम लोगों में कहा जाता तासीर कि एक बार किसी से मिल लेना, बात कर लेना, गज़ब का दिया। आज तक नहीं मैंने ऐसा अभिनेता देखा, न ऐसा राजनेता देखा। शूटिंग में भी माहिर थे? नहीं, क्रिकेट खेलते थे। नहीं, कह रहे थे निशानेबाजी भी बहुत ज़बरदस्त था। अब निशानेबाजी तो उनकी थी, लेकिन वो क्रिकेटर बहुत अच्छे थे। अच्छा। क्रिकेटर अच्छे थे, क्रिकेट खेलते थे। हम लोग की तरफ सैदपुर भीतरी हर जगह वो खेलने जाते बॉलिंग थे। बैटिंग क्या करते रहे? तो बॉलिंग बहुत, शुएब अख्तर जैसे लोग, मतलब फास्ट बॉलर इनके आगे फेल थे। जी, नाम था इनका। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम शादाब है। शादाब जी हैं। चलिए, शादाब जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और मुख्तार अंसारी जी की कब्र पर मिट्टी डालने आए हुए थे, तो हमने सोचा इनके कुछ विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए।